की तरफ से, क्योंकि ज़ेलेंस्की कह चुके हैं अगर ऐसा हुआ है और कब्जा करने की जो कोशिश हो रही है रूस की तरफ से, वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अब आपको सुनाते हैं सायरन की आवाज। कीव में 12 घंटे के भीतर तीसरा एयर सायरन बजा है। तो बिल्कुल 12 घंटे के अंदर ये तीसरा एयर सायरन ये बताता हुआ कि कभी भी कीव पर तबाही के बादल जो हैं वो लगातार मंडरा रहे हैं। कीव के किसी भी इलाके पर कभी भी अटैक किया जा सकता है। बिल्कुल, और ये सायरन बताते हैं कि शायद अब सबसे बड़े प्रहार की तैयारी है राजधानी कीव पर। राजधानी कीव पर सबसे बड़ा प्रहार होने जा रहा है। पूरी तरह से घेरेबंदी हो चुकी है। तो ये सायरन की आवाज इस वक्त आप सुन रहे हैं, ये बता रहा है कि अगली तैयारी क्या है, अगला मुकाम क्या है। सुचरिता। बिल्कुल, और इस बीच जो लगातार खबरें आ रही है युद्ध के मैदान से, वो भी आपको बता रहे हैं किस तरह से ज़पोरिज़िया में बड़ा हमला हुआ है, उसकी भी तस्वीरें हमारे पास है, वो भी आपको दिखाएंगे। वहां किस तरह से न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया है और यहां से खतरे की आहट पूरे यूरोप के लिए है, ये भी आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और बातचीत देखिए इसी बीच जरूर की गई ज़ेलेंस्की से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहाँ पर बातचीत की है, उसी के साथ साथ बोरिस जॉनसन ने बातचीत की, कहा कि यूएनएससी में इस पूरे मुद्दे को उठाया जाएगा। क्योंकि रूस जो है शाजिया, लगातार जब हमला यहाँ पर हुआ था तो कोशिश कर रहा था कि इस प्लांट के अंदर लोग ना पहुंच पाए, और अब ये अलग अलग तस्वीर और बड़ी जानकारी आ रही है। और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ज़पोरिज़िया पावर प्लांट पर, किस तरह परमाणु प्लांट पर रूसी मिसाइल अटैक हुआ है और वहां पर कितना नुकसान हुआ है, ये भी आपको बता रहे हैं। जैसे ही परमाणु प्लांट पर अटैक हुआ, बड़ा हड़कंप फैल गया। पहला रिएक्टर को नुकसान पहुंचा है, दूसरे जो रिएक्टर 3 है वो बंद किया गया, तो उसके बाद लगातार जो बाकी रिएक्टर्स हैं उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि यहां से परमाणु खतरे का, रेडिएशन का खतरा था, और न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि पूरे यूरोप में। इसीलिए रात 1 बजे ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट पर रूसी मिसाइल अटैक हुआ, और उसके बाद किस तरह से हड़कंप मचा, बैठकें भी हुई, क्योंकि यहां का खतरा पूरे यूरोप के लिए खतरा है। आपको बता रहे हैं, देखिए यहां पर 6 रिएक्टर्स हैं, और उनमें से पहले रिएक्टर के बाहर जो नुकसान पहुंचा, उसके बाद बाकी सारे रिएक्टर्स को बंद करा दिया गया। ये एरियल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट की, और वहां पर जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद वहां पर किस तरह एक हड़कंप फैला है पूरे यूरोप के लिए। और बिल्कुल आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हो रहा है रूस। अब ये नहीं कि क्योंकि बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे पुतिन के ऊपर कि वो स्कूलों पे अटैक कर रहे हैं, सिविलियन एरियाज पे अटैक कर रहे हैं, तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में 6 से 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, जिसमें से 2 इस समय रूस के कंट्रोल में है। यानी आईफिल टावर से लेके लंदन आई तक कब चलेगी ये डिसाइड पुतिन करेंगे, क्योंकि यूरोप में जितनी बिजली जाती है वो यूक्रेन से जाती है। उसकी 52%, पूरे यूरोप को 52% बिजली यूक्रेन देता है, और वो कंट्रोल आधे तरीके से कहीं ना कहीं क्लियर तौर पे पुतिन के हाथ में। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव जो कर रहे हैं पुतिन। बिल्कुल, और देखिए ज़पोरिज़िया पावर प्लांट पर अब रशिया का कब्जा है, चेर्नोबिल पावर प्लांट पर रशिया का कब्जा। इससे जुड़े एक डिटेल रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग कितनी भयावह हो चली है। तस्वीरें यूक्रेन के ज़पोरिज़िया की है, जहां यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और यहां एक धमाका पूरे यूरोप पर भारी पड़ सकता है। भारी तबाही की आशंका के बीच रूसी सेना ने यहां जमकर बमबारी की। बमबारी के बाद प्लांट में आग लगी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं प्लांट में आग लगने के बाद विस्फोट का खतरा भी बढ़ गया है, और इसी खतरे के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि यह न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है, जहां 6 रिएक्टर लगे हैं, जिस पर अब रूसी सेना का कब्जा है। ऐसे में अगर इस प्लांट में विस्फोट होता है तो यह न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप में तबाही मचा सकता है। हालांकि जानकारों का दावा है कि रूस प्लांट में विस्फोट नहीं करेगा, बल्कि रूस यूक्रेन को रास्ते पर लाने के लिए ऐसा कठोर कदम उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं, देख रहे हैं आप यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों से। अब जो पिछले 24 घंटे से हमें थोड़ा सा एक लल दिख रहा था, सुचरिता, लग रहा था कि बिल्कुल रशिया क्या कर रहा है, टॉक्स होने वाली हैं, हमारी टीम्स वहां मौजूद हैं, लेकिन अब ये लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं किस तरह से यूक्रेन के बड़े बड़े शहर, चाहे खार्किव हो, लीव हो, कीव हो, वो सब जल रहे हैं। रशिया ने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक बैकअप लिया था और फिर वो दोबारा मतलब ऑफेंसिव पे आ रहा है, और इस तरह से कि अब मुझे लगता नहीं कि यूक्रेन रोक पाएगा उसे।
और इसे एक आक्रामक तेवर भी कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आज नवा दिन है, इससे पहले जो एक तरीके से स्ट्रैटेजी रही है उसको और ज्यादा एग्रेसिव कर चुका है रशिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार हर जगह हमले हो रहे हैं, किस तरह से इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। पूरा का पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो रेजिडेंशियल एरिया है ये, जहां पर लोग रहा करते थे, और यहाँ पर किस तरह से अब हमले एक के बाद एक हो रहे हैं। आसमान में धुआं है तो हर तरफ आग की तस्वीरें नजर आ रही है। बिल्कुल, जो अलग अलग शहर है देखिए यूक्रेन के, वहां पर लगातार रूस जो है बमबारी कर रहा है, मिसाइल्स दाग रहा है, और हर शहर की कम से कम यही तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। आसमान में छाया हुआ धुआं, भागते हुए लोग जान बचाते हुए अपने परिवार की, और शरण लेने की कोशिश है कि कैसे भी कर ऐसी स्थिति से बाहर निकला जा सके जहां वो असुरक्षित है। शाजिया, बेशक ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या स्थिति बनी हुई है। एक्सक्लूसिवली विजुअल हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है, आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही हैं। सेना को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन की सेना जो है वो डटी हुई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान। ये लेटेस्ट अपडेट है, यूक्रेन की सेना अभी तक जवाब दे रही थी, लेकिन इस बीच नुकसान की खबर। रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, धुएं का गुबार, आग की ऊंची लपटें, और ये सायरन की आवाजें, धमाकों की आवाजें आपको बता रही है कि रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो कमजोर कर रहा है यूक्रेन को। बिल्कुल, यूक्रेन की सेना को ये बड़ा नुकसान, देखिए ये बड़ा एयरबेस है जहां पर ये निशाना बनाया गया है, और दूर से आपको जलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर किस तरह से धुएं का गुबार आपको दूर से नजर आता है। ये यूक्रेन के एक बड़ी एयरफील्ड पर हमला किया गया, और किस तरह से रूसी सेना ने ये बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखिए, इमैनुअल मैक्रोन ने कल ही कह दिया था, इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया था द वर्स्ट हैज येट टू कम, और ये उन्होंने तब कहा था जब उन्होंने पुतिन से बात की थी, तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि पुतिन कोई पीछे नहीं जाने वाले हैं। उनको समझ आ रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ये जो वार्ताएं हो रही हैं इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इसी के चलते जब फ्रेंच प्रेसिडेंट ने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने जब कल पुतिन के बाद बात करने के बाद पूरे के पूरे सिर्फ अपने देश को नहीं पूरे यूरोपियन यूनियन को जब उन्होंने संबोधित कहा, तो उन्होंने कहा उन्होंने कि भाई देखो अभी तो और खराब हालात होने हैं, तो तैयार करो, अपने अपने कमर की पेटी कस लो। जी, फ्रांस ने ये बात कही भी, ऐश्वर्या जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, उसने कल पुतिन से भी बात की, ज़ेलेंस्की से भी बात की, और एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होस्टेमॉल की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर भारी तबाही मची है। यहां पर भी लगातार रूसी हमला हुआ है, रूसी सैन्य हमला, जहां पर बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है, और रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है कई जगहों पर। कीव, खार्किव, होस्टेमल, ये वो जगहें हैं जो समुद्र से सटी हुई हैं, यानी तटीय इलाके, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। होस्टेमल की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक फायरिंग की आवाज। आप सुनिए जरा, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हर तरफ फायरिंग और आगजनी ही दिखाई दे रही है, धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जबरदस्त बमबारी हुई है। और सुनिए जरा, मैं एम्बियंस सुनाऊंगी। यूक्रेन में तबाही की ये तस्वीरें रूह कपाने वाली है। मलबे में बदल गया है पूरा का पूरा शहर, चारों तरफ बर्बादी की तस्वीरें ही दिख रही है। यूक्रेन में तबाही की ये तस्वीरें बोरोड्यांक की है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 दिन से रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले के बाद यूक्रेन में लोगों की जिंदगी कैसी होगी। बोरोड्यांक शहर यूक्रेन की राजधानी कीव के पास है, जहां रूसी सेना के हमले ने सब कुछ तबाह कर दिया है। हालांकि तबाही भरे इस मंजर के बीच भी यहाँ के लोगों का दावा है कि बोरोड्यांक में रूसी सेना को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन इन दावों के बीच यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी सेना के कदम बढ़ते जा रहे हैं, और फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जिससे ये कहा जाए कि इस विनाशकारी जंग का अंत कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। एनर होदर में जबरदस्त तबाही का मंजर चारों तरफ देखा जा रहा है। लगातार आज इस युद्ध के 9वें दिन
एनरहोदर में जबरदस्त तबाही, जहां पर आपकी नजरें जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर, और इन्हीं तस्वीरों से दो चार होना पड़ेगा। एनरहोदर में आज रूस ने जिस तरह से तबाही मचाई है, उसके बाद ये बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि रूस जिस मंसूबे के साथ यूक्रेन पर हमलावर हुआ, उस मंसूबे पर रूस लगातार आगे बढ़ता हुआ। जी हाँ, तो रूस यूक्रेन के तमाम शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एनरहोदर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां न्यूक्लियर प्लांट के पास ये धमाका हुआ है। उसके बाद भारी नुकसान की खबर है, कई लोग जख्मी भी हुए हैं, स्थानीय प्रशासन का ये कहना है। हालांकि जो हमले के बाद आग लगी थी न्यूक्लियर प्लांट में, उसे बुझा लिया गया है, लेकिन इस पर रूस ने कब्जा भी कर लिया है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, दिखाती है कि किस तरह से पूरा शहर वीरान हो गया है। कुछ एक लोग हैं जो इस तबाही को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये हमको समझना पड़ेगा कि क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहां पे बैठ के समझ नहीं आता कि रशिया रैंडम सिटीज पे हम बताते हैं 10 शहर, 12 शहर, 15 शहर पे अटैक कर रहा है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि यूक्रेन में आज की तारीख में 6 से 8 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो टोटल 15 रिएक्टर चलाते हैं। तो अगर जब कल पुतिन ने यह कहा कि हम अपने टारगेट को अचीव करने पर अग्रसर हैं, मतलब उनका कहने का था कि हम अपने पास में। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जी, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति का जो बयान आया है, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि कल की रात हमने ऐसी रात देखी जो इतिहास मिटाने वाली हो सकती थी, यूरोप और यूक्रेन का इतिहास मिटाने वाली हो सकती थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बड़ा बयान आ रहा है। जिस तरह से पावर प्लांट पर हमला हुआ, उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ, उसके बाद ये बड़ा बयान जेलेंस्की का। जेलेंस्की का बयान इसीलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पहले भी वो कह चुके हैं कि हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश हो रही है पुतिन के जरिए, और ये हमला जो हुआ परमाणु पावर प्लांट पर, ये बहुत बड़ा हमला था जो रात किया गया रूस की तरफ से। ये जो जंग का 9वां दिन है वो बहुत खतरनाक साबित हो रहा है और जंग और ज्यादा तेज होने की आशंका बढ़ गई है।